शुरुआत इस बुलेटिन की करते हैं। जयपुर अग्निकांड को लेकर एक बड़ा अपडेट आया है। हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है और पहचान के लिए 5 मृतकों का डीएनए सैंपल भेजा गया है। ब्लास्ट में घायल हुए 27 लोगों का इलाज जारी है। आपको बता दें, एससी की कमेटी ने मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। गैस टैंकर और ट्रक की टक्कर के बाद यह ब्लास्ट हुआ था। तो ब्लास्ट में घायल हुए 27 का इलाज अभी भी जारी है। वहीं जो है इसको लेकर एक रिपोर्ट जो है मांगी गई है। अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है, लेकिन जिन 5 लोगों की अब तक शवों की शिनाख्त नहीं हो पाई है, उनका डीएनए जो है वो अब टेस्ट किया जाएगा और सैंपल भेजा गया है ताकि ये पहचान हो सके कि ये कौन व्यक्ति हैं। देखिए, आप तस्वीर देखिए जरा, ये है गाड़ी के हालात। इस तरीके का घटनाक्रम हुआ था जब बस ट्रक जलकर इस तरीके से राख हो गई है, तो आप समझिए कि इंसान कितने प्रतिशत तक जल चुका था और ऐसे में कई लोग तो अभी तक लापता भी है। दरअसल जो स्लीपर बस वहां पर जा रही थी, जब ब्लास्ट हुआ तो सबसे ज्यादा नुकसान स्लीपर बस को हुआ और उसमें बैठे सवारियों को हुआ। कई सवारियां तो निकल गई, लेकिन कई सवारियां जो है वो निकल ही नहीं पाई, जिस वजह से वहां पर जो सवारियां हैं, जो ड्राइवर है, वो जल गए। ड्राइवर की तो मौत भी हो गई है। जो बिल्कुल बुरी तरह से जल चुकी थी, ऐसी डेड बॉडीज अपने रिसीव करी। 5 वो पेशेंट हैं। उसके अलावा जो सीरियस पेशेंट थे उनमें से 8 की डेथ आज सुबह 5 बजे तक हो गई थी। तो इस तरह से कुल मिलाकर टोटल हमारे पास अभी 13 डेथ रिपोर्टेड हैं और एक डेथ जो डेड बॉडी है वो जयपुर अस्पताल में हुई थी। इस हिसाब से 14 हैं। अभी 27 पेशेंट्स अपने यहाँ पर भर्ती हैं और उनका इलाज सभी चिकित्सक मिलकर अपनी भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि मोर्टेलिटी जितनी कम से कम हो, उसके प्रयास में लगे हुए हैं। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स काफ़ी सीरियस हैं। सभी चिकित्सक लगे हुए हैं किसी भी तरह से उनको बचाने के लिए। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट एसएमएस अस्पताल पहुंचे, घायलों से मिले। इस दौरान उन्होंने घायलों का हाल जाना। इस दौरान उन्होंने कहा कि मृतकों के परिजनों को सांत्वना देना चाहता हूं। उन्होंने कहा ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जाए उस पर सोचना जरूरी है और जांच के बाद सबक लेने की जरूरत है। दुखद ये घटना हुआ, इतना भयानक स्केल पर हुआ, इसकी कल्पना नहीं करी थी। लेकिन जिन लोगों की मौत हुई है उनके परिजनों को हम सांत्वना देते हैं और बहुत से लोग घायल हैं, जो आईसीयू में हैं, कुछ क्रिटिकल हैं, उनकी पूरी देखरेख हो रही है और जो बेस्ट पॉसिबल मेडिकल हेल्प उनको मिल सकती है वो लोग यहाँ मुहैया करा रहे हैं। और रोड पर क्योंकि वो हादसा, क्योंकि उसमें ऑयल टैंकर इन्वॉल्व था, इतनी आग लगी और बड़ा एक भीषण हादसा हुआ, मुझे लगता है कि इससे हम सब बहुत दुखी हैं। लेकिन मैं चाहूँगा कि इस पर हम लोग जांच अवश्य करें, किन कारणों से इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर वहाँ पर ट्रैफिक नियम की बात है, रोड कंस्ट्रक्शन की बात है, इनकम्प्लीट कंस्ट्रक्शन की बात है, या हाईवे पे जिस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए हमने नहीं बरती है, उसका अध्ययन करना पड़ेगा। क्योंकि जैसे आबादी बढ़ रही है, यातायात के साधन बढ़ रहे हैं, उसी तरह हमारे एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। जयपुर अग्निकांड को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा ने जांच की है। कमेटी की जानकारी सामने आई है। भीषण त्रासदी की उच्च स्तरीय जांच के बाद कही है ऐसे कारणों की पड़ताल होगी ताकि ऐसी घटना दोबारा से ना हो। नॉर्दर्न रिंग बनने के बाद ये समस्या हल होगी। परिवहन विभाग के अंतर्गत बनी उच्च स्तरीय कमेटी, अलग अलग सरकारी एजेंसियों के कई अधिकारी इसमें शामिल हैं। जयपुर कलेक्टर की अध्यक्षता में बनाई गई है कमेटी। मृतकों के परिजनों और घायलों को मुआवजे की बात कही है। ये हादसा प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है, बैरवा की तरफ से कहा गया है। ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं हो, इसको लेकर हमने कलेक्टर के को लेकर और एक कमेटी बनाई है, जिसमें परिवहन विभाग के भी अधिकारी है, हमारे मेडिकल के भी अधिकारी है। उसमें उनको लेकर एक गठित करी है कि आइंदा से ऐसा कोई पुनरावृत्ति नहीं हो।
और जितने भी जो कल की घटना में घायल हुए उनका हम इलाज राज्य सरकार के सारे हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जितने उनको सहायता के लिए भी उन्होंने 5 लाख रुपए हर मृतक को और 1 लाख रुपए घायलों की देने की तुरंत ही घोषणा की है। और जहाँ भी जो भी डेड बॉडी हुई है उसको तुरंत पहुँचाने की और उनके पेरेंट्स को बुला के उनके घर वालों को बुलाकर सौंपने का काम कर रहे हैं। संभल में कल्की मंदिर का सर्वे हुआ है और कल्की मंदिर के कृष्ण कुएं का एसआई ने सर्वे किया है। एएसआई के साथ प्रशासन की टीम भी मौजूद रही। कल 5 मंदिर 19 कुओं का एएसआई ने सर्वे किया था। तो फिलहाल आपको बता दें एएसआई का ये सर्वे लगातार जारी है और ऐसे में जानकारी सामने आई है कि कल्की मंदिर के कृष्ण कुएं का एएसआई ने सर्वे किया है और एएसआई के साथ प्रशासन की टीम भी इस दौरान मौजूद रही। कल 5 मंदिर 19 कुओं का एएसआई ने सर्वे किया था। कल्की मंदिर के कृष्ण कुएं का एएसआई के द्वारा ये सर्वे किया गया है। दरअसल आपको जानकारी दे दें कि लगातार जो मंदिर मिल रहे हैं अभी तक कल 5 मंदिर और 19 कुएं ऐसे हैं जिसका एएसआई ने सर्वे किया था। तो सर्वे के बाद ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये हिंदू मंदिर थे जिन्हें बंद किया गया, बहुत पुराने मंदिर है जिनके कपाट अब तक बंद थे, उनके कपाट खोलने के लिए और सुरक्षा देने के लिए जो मांग है वो की जा रही है। और ऐसे में एएसआई की टीम इन सभी जगहों का सर्वे कर रही है। सर्वे में बारीकी से हर चीज़ को देखा जा रहा है और बारीकी से देखने के बाद हर एक पॉइंट को नोट किया जा रहा है। बाकायदा वीडियोग्राफी के साथ इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। किस तरह का सर्वे, थोड़ा सा जानकारी दे दीजिए। ये सामान्य सर्वे है, पुराना कूप है, उसका काल निर्धारण करने के लिए ये लोग आए थे। अच्छा, तो इसकी क्या रिपोर्ट वगैरह भी सौंपी जाएगी? हाँ, ये लोग बाद में रिपोर्ट बनाएंगे, अपना जो ड्यू प्रोसेस है उसको फॉलो करेंगे। हम अपने तीर्थों को, मंदिरों के जीर्णोद्धार और उनके परंपराओं को कैसे पुनर्जीवित रखें और कूपों को कैसे सर्वाइव करें, कूपों का कैसे खुदाई करके उसको जल संचयन, जल संभरण के साथ साथ धार्मिक हमारे जो भी परंपराएं हैं उसको कैसे पुष्ट करें, इसके लिए हम लगातार कार्य कर रहे हैं। क्लीनिंग ड्राइव लगातार कर रहे हैं। जैसे जैसे हमें कूप प्राप्त हो रहे हैं, दिख रहे हैं, हम उनकी खुदाई भी शुरू करा दिए हैं। जगह जगह हम कूपों के सौंदर्यीकरण के लिए प्लान भी बना लिया है। हम कैसे कूप का सौंदर्यीकरण करेंगे ताकि हमारे जो भी धार्मिक परंपराओं से जुड़े हुए जो हमारी मान्यताएं हैं उसके आधार पर ही इसको आगे बढ़ा रहे हैं। टीम पहुंची थी और जिस मंदिर को लेकर हम बात कर रहे थे कल्की मंदिर, उसको लेकर, क्योंकि महाराजा होलकर के समय का ये मंदिर और उसके अलावा 18वीं शताब्दी में ये कहा जाता है कि इसका जीर्णोद्धार कराया गया था होलकर के द्वारा, क्योंकि उससे पहले का इसका इतिहास रहा है और इस प्राचीन मंदिर को लेकर कई तरह की अलग अलग विशेषताएं बताई जाती है, दावा किया जाता है। लेकिन एक कृष्णकूप का जो जिक्र किया जाता है इस मंदिर के अंदर, जो कृष्णकूप है वो कृष्णकूप जो यहाँ पर मिला था, उस कृष्णकूप को यहाँ पर सर्वे किया गया। एएसआई की टीम जब यहाँ पहुंची थी स्थानीय एसडीएम के साथ और कृष्णकूप को लेकर उन्होंने पूरा उसका रूट चेक किया था। उसके बाद इस मंदिर के अंदर जो मूर्तियां हैं और इसका स्ट्रक्चर जो है उसको देखा गया कि जीर्णोद्धार से पहले का कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हो और इसको लेकर ये सब किया गया था। क्योंकि कल्की जो मंदिर है वो संभल का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, प्राचीन मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। इसके अंदर के कूप को देखने के अलावा इस मंदिर के अंदर की जो जानकारियां यहाँ पर एएसआई की टीम ने जुटाई थी वो सब इसलिए क्योंकि इस मंदिर के अंदर जो मूर्तियां हैं वो कई साल पुरानी मूर्तियां हैं और इसीलिए इस मूर्ति को यहाँ पर देखा गया था। मैं अंदर से दिखाऊंगा क्योंकि जिस रूट में ये अधिकारी गए थे उन्होंने यहाँ चेकिंग की थी और उसके बाद पूरा रूट चेक किया था और सभी जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देवी अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति आज भी, फोटो भी यहाँ पर लगाई गई है क्योंकि उनके साम्राज्य के दौरान में जो मूर्तियाँ और जो फोटोज़ हैं उनका यहाँ पर निरीक्षण किया गया था और यहाँ पर देखा गया था। पंडित जी यहाँ पर आई थी, जो टीम आई थी, क्या क्या जानकारी दी? मैंने यही कहा, मैंने कहा ये चित्रकारी को पुनर्जीवित करवा दीजिए बस, और कुछ और क्या पूछा था उन्होंने मुझसे बोले अंदर भी कोई चित्रकारी है? मैंने कहा अंदर कुछ नहीं। तो बोले हम देखना चाहते हैं। मैं देख लो। अच्छा, देख लिया उन्होंने, है ही नहीं। और देख लिया और प्रॉपर्टी वगैरह को लेकर पूछा, कोई कंस्ट्रक्शन देखा उन्होंने कि पुरानी चीजें हैं काफी मंदिर में ऐतिहासिक? जो कुछ है ये सामने है। अब वाकई उन्होंने मुझसे कुछ पूछा नहीं।
बात मैं इतना ही पूछा है। कितने लोग आए थे यहाँ पर? संपत्ति किसकी है? आपको ही पता होगी। ये संपत्ति किसकी बताई जा रही है? ये अहिल्याबाई ट्रस्ट की संपत्ति है। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद के बीच एक नया मामला सामने आया है। यहां के लाडन सराय इलाके में मंदिर हटाकर मजार बनाने का दावा किया जा रहा है। यहां के लोगों का आरोप है कि इस मजार को अवैध रूप से बनाया गया है। दावा है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में मंदिरों को रातों रात मजार में तब्दील कर दिया गया। वहीं जब न्यूज 18 की टीम ने इस मजार पर जाकर पड़ताल की तो मजार की देखरेख करने वालों ने बताया कि यह मजार कई सालों से है। उनके पुरखे इस मजार की देखरेख करते थे। उधर लोगों के आरोपों के बाद पुलिस प्रशासन के साथ एएसआई की टीम शुक्रवार को इसी मजार पर पहुंची और पूरे परिसर का निरीक्षण कर कुछ फोटोग्राफ भी लिए। एक मजार है जहां पर का डिज़ाइन जो है सबसे अलग है और इस जगह पर टीम आई थी और टीम ने सर्वे किया था। एएसआई की टीम यहां पर आई थी और उन्होंने सर्वे किया था और यहां पर सर्वे करने के बाद वो यहां पर से निकली थी। और आप देख सकते हैं एक मजार है, काफ़ी पुरानी है। यहां पर मजार में ही रहने वाले लोग हमारे साथ हैं। आप ये बताइए क्या नाम है आपका? मोहम्मद फाजिल। किसकी मजार है यहाँ? ये लाडन साय ये जो है मजार है, बहुत पुरानी। ये हमारे भाई ये इसकी कार्यकर्ता हैं। अच्छा, ये करते हैं इसकी देखभाल। और ये हमारे बुजुर्ग जब से हमने देखा है ये ऐसी ही है। ये आपको दिख भी रहा होगा कि आप ये चकैया ईंटों की देख लें आप कि ये कितनी पुरानी मजार है। ये 2-4 दिन की तो है नहीं, ठीक है सर, ये 2-4 दिन की तो है नहीं मजार, ना 1-8 साल की है ना 2-4 साल की। ये काफी पुरानी मजार है सर। टीम कौन आई थी आज यहाँ? ये अभी सर्वे करने वाली टीम आई थी सर, सभी के फोटो ले गई है। अच्छा जी। कौन कौन आए थे उसमें? उसमें सर ये मुझे नहीं मालूम इस बारे में। वो आए थे अभी और सबकी चीज के सर्वे करके ले गए। वो बोल गए थे हाँ, तो वो सर्वे करके ले गए सर। आपका क्या नाम है? मोहम्मद शारिक। आप ही मजार की देखभाल करते हैं? जी कौन कौन आए थे? मैं तो एक बचपन से ही करता हुआ आ रहा हूँ और हमारे बाप दादा भी देखते हुए आ रहे थे। क्या कह रही थी? टीम वो फोटो खींच के ले गए। वो तो अच्छा, कह रहा है ये तो वही मजार है, इसकी कोई बात ना है। यहाँ तो फोटो खींचे और खींच के बोला ऐसी कोई बात ना है, चलो यहाँ से। वो चले गए फिर यहाँ से। देखिए, मंदिर हटाकर मजार बनाने का जो आरोप लगाया जा रहा है उसी को देखने के लिए एएसआई की टीम पहुंची और एएसआई की टीम के द्वारा सभी चीज़ों की फोटो जो है वो क्लिक की गई और आगे जो है इस पूरे मामले की जांच की जाएगी क्योंकि आरोप में ये बताया गया है कि मंदिर हटाकर मजार बनाई गई है। और इस बीच एक बड़ी खबर यह है कि राजस्थान यूथ कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन देखने को मिला है। शहीद स्मारक पर जुटने लगे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता। यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में सचिन पायलट भी शामिल हैं। यूथ कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। नकाब उतर चुका है। ये अपने आप को नौजवान समर्थक बोलते हैं, दलित हितैषी बोलते हैं। आज वो पूरी तरह एक्सपोज हो चुके हैं और केंद्र की सरकार में डर कर, क्योंकि गृह मंत्री जी सदन में जो बोला, जो मान अम्बेडकर साहब का किया, पूरे देश ने देखा और देश में जब आक्रोश फैल गया, गली मोहल्ले पूरे कोने कोने में जाकर जब भाजपा पर थू-थू हो रही थी, अपनी जान बचाने के लिए, अपनी खाल बचाने के लिए संसद में जानबूझकर पूरा ड्रामा रचा गया। हमने आपने देखा आरोप लगाते भाजपा के सांसद जो कथित रूप से बीमार है, जिनको चोट लगी है। ऐसी कैसी चोट है जो चोट लगते समय तो घाव दिखता नहीं, अस्पताल में जाके घाव बड़ा हो जाता है। ऐसी कैसी चोट है जो पार्लियामेंट में चप्पे चप्पे पर कैमरे लगे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने चुनौती दी है, अगर आपने राहुल गांधी जी को आरोपी बनाया है, आप वो फुटेज रिलीज कर दो, वीडियो कैमरा रिकॉर्डिंग दिखा दो अगर राहुल गांधी जी ने वैसा कुछ किया हो। हम अपने नेता को जानते हैं, नेता प्रतिपक्ष वो संस्कारिक परिवार से हैं। राहुल गांधी वो व्यक्ति है जिस व्यक्ति ने अपने पिताजी के हत्यारों को माफ कर रखा हो, वो कभी धक्का मुक्की नहीं कर सकते हैं। इन लोगों के पास गृह मंत्री जी की साख बचाने के लिए, भारत सरकार और भाजपा की साख बचाने के लिए, इनके मन के अंदर जो भाव अम्बेडकर जी के लिए है वो जुबान पे आ गया, मुंह से निकल गया, पूरे देश ने देख लिया। अब जब गले पर आ गई तो जान बचाने के लिए संसद में टकराव पैदा करा दिया। और मैं तो कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी में बहुत से लोग हैं
कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो सचमुच अंबेडकर जी का सम्मान मन से करते होंगे। मैं तो उन लोगों से अपील करना चाहता हूं जिनके मन में आज थोड़ी सी भी अगर अंबेडकर साहब के प्रति सम्मान इज्जत है, उनको माफी मांगकर जनता से क्षमा मांगनी चाहिए। हमने गलती कर दी, हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन साथियों, मैं आप नौजवानों से अपील करना चाहता हूं, मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं, देश नेताओं के व्यवहार को देख रहा है, देश सरकार के कामकाज को देख रहा है, देश आपको, मुझको, सबको देख रहा है। अपने आचरण से, अपनी भाषा से, अपनी शब्दावली से, अपने कार्यप्रणाली से हम लोगों को एक उदाहरण स्थापित करना चाहिए। जो लोग समाज में द्वेष फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, हिंसा फैलाते हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। और जो राहुल गांधी जी कहते हैं हिंसा का सहारा नहीं लेना, प्यार मोहब्बत से लोगों को जोड़ना है। राजनीति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हमारे संस्कारों को, हमारी आस्था को, हमारे आइडियोलॉजी को हमें बनाकर रखना है। और कांग्रेस पार्टी ने 130 साल से हमेशा प्यार, सद्भावना, अहिंसा का रास्ता अपनाया है। महात्मा गांधी का वो रास्ता था। अपनी बात रखें, मजबूती से रखें, विरोधियों को जवाब दें, लेकिन संयम से रहें, कानून की पालना करें। और वो लोग जो देश में हिंसा, नफरत फैलाने का काम करते हैं, उनको जनता के सामने बेनकाब करना पड़ेगा। आज 10 साल से भारत सरकार भाजपा चला रही है, 1 साल से भाजपा राजस्थान में राज कर रही है। बात डबल इंजन की करते हैं। राजस्थान के प्रत्येक जिले में अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, शोषण हो रहा है, हिंसा हो रही है, गरीबों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, अधिकारी पुलिस हावी है, नौजवान की आवाज को दबाया जा रहा है। उस आवाज को उठाने के लिए आप सब लोगों को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। अभिमन्यु पूनिया जी हमारे विधायक और अध्यक्ष राजस्थान कांग्रेस के, इनके साथ कार्यकारी अध्यक्ष, हमारे सब नेता मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोग हमेशा से नौजवानों, किसान की आवाज को उठाते रहेंगे। आज उदयभान जी यहाँ जयपुर आए हैं। राजस्थान से कांग्रेस को, युवक कांग्रेस को बहुत उम्मीदें हैं, देश में जागरूकता फैलाने के लिए, नौजवान की लड़ाई करने के लिए। और उदयभान जी, राजस्थान के नौजवानों का मैं इतना कहना चाहता हूं, जो जिम्मेदारी आप दोगे इस प्रदेश की युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता को, और यहाँ जो हजारों की तादाद में आप लोग खड़े हो, मैं जानता हूं अपने शौर्य से, अपनी मजबूती से, अपने संकल्प शक्ति से आप बड़ी से बड़ी जीत हासिल कर सकते हो। यहाँ के लोगों में वो काबिलियत है। और उदयभान जी जम्मू कश्मीर से आते हैं, कठिन समय उन्होंने भी देखा राजनीति में, लेकिन पूरे देश की जिम्मेदारी आज आपके ऊपर है। मैं इतना कहना चाहता हूं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, प्रदेश युवक कांग्रेस कमेटी हो, हम सब लोग एक परिवार के सदस्य हैं और हमारा एक ही दायित्व है, राजस्थान के लोगों के लिए काम करना। जहां अन्याय या बेइंसाफी हो, आवाज को बुलंद करना। और आपको विश्वास दिलाते हैं, तमाम साथी यहाँ खड़े हैं, आज राजस्थान सरकार की नींद खोलने का काम करना है। 1 साल से इन्होंने खूब ऐश लूट ली है। यहाँ पे पता ही नहीं कौन मंत्री सरकार में, कौन मंत्री सरकार में नहीं है। या यही पता नहीं अधिकारी सरकार चला रहा है या मंत्री सरकार चला रहा है। सत्ताधारी दल के मंत्री विधायक अपनी छाती पीट रहे हैं और अधिकारियों के यहाँ मजे हो रहे हैं। नौजवानों की आवाज उठाने के लिए, इस प्रदेश को नशे से मुक्त कराने के लिए, लोगों को जो वादे भाजपा ने किए, 4 लाख रोजगार की बात भाजपा ने कही थी पिछले बजट में, 4 लाख। मैं तो आज तक ढूंढ रहा हूं, मुझे तो 400 लोग नहीं मिले बच्चे जिनको नौकरी लगी हो। जिनकी नौकरी अटकी हुई है उनको नौकरी नहीं दे पा रहे हो। रोजगार दो, इंसाफ दो, शासन दो। सत्ता में हम लोग भी रहे हैं, आप आज आ गए हो, लेकिन जो इनके हाल में देखता हूं, प्रदेश भर से जो खबर हमें मिलती है, 2028 दूर नहीं है। मैंने पहले भी कहा था, 48 महीने बाद दोबारा यहां सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है, कोई रोक नहीं सकता। लेकिन इसके लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर संघर्ष करना पड़ेगा, आत्मीयता से, विनम्रता से, मजबूती से सामना करना पड़ेगा। पुलिस भी है, प्रशासन भी है, सत्ता भी है, ताकत भी है, इन सब का सामना करने का शौर्य हम लोग अंदर है। और मुझे पूरा विश्वास है, युवक कांग्रेस ने आज जो प्रदर्शन किया है, इससे पूरे देश में संदेश जाएगा, पूरे प्रदेश में संदेश जाएगा और युवाओं को एक उम्मीद की किरण दिखेगी। एक बार पुनः मैं अभिमन्यु पूनिया जी का, इनके साथियों का, पूरी युवक कांग्रेस परिवार का बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया इस कार्यक्रम में। मुझे आगे अलवर जाना है, लेकिन आप सबका मैं धन्यवाद करते हुए आपको विश्वास दिलाता हूं, आज तो मैं जा रहा हूं, इसके बाद जहां भी युवाओं की बात करने के लिए,
पार्टी और युवक कांग्रेस की बात करने के लिए आप लोग बुलाओगे, जैसे मैं पहले आता था, इस बार दोगुनी ताकत आपके बीच में आऊंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम का ये तस्वीरें हैं, विरोध प्रदर्शन में पायलट और डोटासरा मौजूद हैं। ये यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इस वक्त युवाओं को संबोधित करने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए सचिन पायलट यहाँ पर पहुंचे हैं और सबसे पहले उन्होंने संबोधन दिया है और साथ ही साथ डोटासरा भी यहाँ पर पहुंचे हैं। राजस्थान में दोबारा कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, ये साफ तौर पर सचिन पायलट ने कहा है। राजस्थान के लिए काम करना ही मकसद है, पायलट की तरफ से कहा गया है। प्रदेश में अधिकारी सरकार चला रहे हैं, पायलट की तरफ से कहा गया। साथ ही सचिन पायलट ने अमित शाह पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिस तरीके से अंबेडकर का अपमान किया गया, उन्होंने इस मुद्दे को भी यहां पर रखा है और युवाओं को संबोधित किया है। तो फिलहाल आपको बता दें कि राजस्थान यूथ कांग्रेस का ये विरोध प्रदर्शन शहीद स्मारक पर जुटने लगे हैं। यूथ कांग्रेस के ये कार्यकर्ता, जहां पर यूथ कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में सचिन पायलट भी शामिल हैं और डोटासरा भी यहां पर पहुंचे हैं। यूथ कांग्रेस मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। तो विरोध प्रदर्शन में सचिन पायलट और डोटासरा दोनों ही मौजूद हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। समाज में धर्म, जाति, भाषा के नाम पर अगर कोई लोगों को बांटना मैं तो चाहता हूँ कि देश में जो हमारी परंपरा है, जो संस्कार, इतिहास रहा, अमन, चैन, भाईचारे, प्रेम का, उसको बरकरार रखना चाहिए। लेकिन दुर्भाग्यवश जो संसद में प्रकरण हो रहा है, जिस प्रकार अंबेडकर साहब को अपमानित करने का काम सत्ताधारी दल कर रहा है, गृह मंत्री जी सदन के अंदर अंबेडकर साहब के प्रति जो भाव रखते हैं उनके जमा पे आ गए। और हम तो शुरू से कह रहे हैं कि पूरी भाजपा को माफी मांगनी चाहिए। इस प्रकार अंबेडकर साहब जो हमारे संविधान के निर्माता थे, उनके प्रति आप अपमान वाले भाव रखते हो तो देश में ठेस पहुंचे लोगों को। पूरे देश में आज आंदोलन लोग कर रहे हैं, तो एक घमंड और अहंकार का परिचय है जहां पर भाजपा ने इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग अंबेडकर साहब के लिए किया। और लोकसभा के अंदर देश में पहली बार संसद के अंदर सत्ताधारी दल के सांसदों ने अपवाद किया है। राहुल गांधी जी खड़गे जी को संसद में दूसरे से रोका और उसके ऊपर जाके झूठे केस दर्ज कराए हैं राहुल जी के ऊपर। ये उनकी घबराहट का एक परिचय है। और गृह मंत्री जी के बयान में जो थूथू हो रही है, उसे जान बचाने के लिए इस प्रकार का पूरा नाटक रचा गया है। ये जो नाटक किया है, ये सिर्फ भाजपा अपनी खाल बचाने के लिए कर रही है। वो एक्सपोज हो चुके हैं। संविधान और अंबेडकर साहब के प्रति जो उनकी भावना है वो देश जान चुका है। राहुल गांधी जी को टारगेट कर अपनी जान बचाने के लिए और जनता का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए काम कर रहे हैं। तो लगी थी हॉस्पिटल में, आप अभी बता। अरे हम तो कह रहे हैं जो सीसीटीवी कैमरा है संसद परिसर का, एक एक इंच वीडियो कैमरा से रिकॉर्ड होता है। सरकार को वो फुटेज दिखानी चाहिए जहाँ पे आरोप लगे। सरासर झूठे आरोप हैं, बेबुनियाद आरोप हैं और सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए पुलिस ने केस रजिस्टर कराया है। हमने चैलेंज किया, राहुल जी ने खुद बोला, प्रियंका जी ने बोला, अब फुटेज दिखाइए ना। खुद ही आप उपवाद मचाते हो, धक्का मुक्की करते हो, संसद में जाने को रोकते हो और फिर केस कराते हो। आपने संसद में जो बयान दिया गृह मंत्री जी ने, उसके विरोध में पूरा देश आज सामने आ गया है और वो बैकफुट पे आकर घबराए हुए हैं, इसलिए राहुल जी का आरोप लगा रहे हैं। सर, आज आपने यहाँ पर 1 साल के लिए भी घेरा सरकार को कि अब युवाओं को रोजगार और जवाब देने का वक्त 1 साल पूरा हो गया। सरकार 1 साल पूरा हो गया है। साल भर पहले सरकार बनी थी, 4 लाख रोजगार की बात की थी, ना रोजगार दिया है, हिंसा बढ़ गई है। पूरे प्रदेश में शोषण हो रहा है, हिंसा फैल रही है, बलात्कार हो रहा है, नियंत्रण लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और सरकार सिर्फ अधिकारियों के दम पर शासन चला रही है। जनता का मन उठ चुका है प्रदेश सरकार से। अरबाज हमारे संवाददाता इस वक्त लाइव हमारे साथ हैं मौके से। अरबाज, देखिए आज यूथ कांग्रेस यहां पर जुटी हुई है, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या है वो मुद्दे जिसको लेकर आज सीएम के आवास का घेराव करने के लिए यहां पर यूथ कांग्रेस इकट्ठा हुई है? जी बिल्कुल, देखिए कि अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सचिन पायलट कार्यक्रम में शामिल हुए थे। वो अलवर के लिए निकल गए हैं अपना संबोधन करके और 1 साल पूरा होने पर एक तरफ सरकार को उन्होंने याद दिलाया है कि आपकी जो 4 लाख
नौकरियां थी वो कहां पर है। मुझे 400 नौकरियां भी यहां पर देखने को नहीं मिली। उन्होंने केंद्र का जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, उनके मामले में ललकारा है, चुनौती दी है कि कोई भी ऐसा फुटेज, ऐसा वीडियो जारी करे सरकार जिसमें उन्होंने धक्का मुक्की की है या फिर हाथापाई की है। ठीक है, बहुत धन्यवाद अरबाज साहब का तमाम